बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नदीम अंदयाल आपसे मुखातब हूँ। प्रदेश की मुश्किलात और यहाँ की जो तंगियाँ हैं उनका जिक्र तो हमेशा हम सब करते रहते हैं। हर जुबान ज़द-ए-आम पे होता है कि परदेसी कैसे प्रदेश के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मेरा दिल है कि आज मुश्किलात नहीं बल्कि प्रदेश के जो फ़वाइद हैं उन पे बात कीजिए, ताकि पाकिस्तानी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग फ़ॉरेन में आ रहे हैं कम से कम उनकी जो है वो हौसला अफजाई ज़रूर हो सके। मैं खुद चूँकि 7-8 कंट्री जो है घूमा हूँ, तो मेरा एक ख़ासा एक्सपीरियंस है इस मुतल्लक, और मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। मेरा अपना ज़िंदगी का जो पहला सफ़र है वो कोरिया का था। मैंने कुछ अरसा अपनी ज़िंदगी का कोरिया में गुजारा। उसके बाद मैं थाईलैंड में रहा हूँ, बैंकॉक काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजारा। उसके बाद मैं दुबई रहा हूँ, ओमान रहा हूँ, कतर रहा हूँ, और अब मैं सऊदी अरब में सऊदी एयरलाइन के अंदर जॉब कर रहा हूँ तकरीबन गुज़श्ता 10-11 सालों से। तो मैंने प्रदेश की मुश्किलात को भी देखा है, यहाँ की आसानियों को भी देखा है, तकरीबन ज़िंदगी के हर तरह के जो हालात हैं, जिसे कहते हैं ना कि धूप भी देखी है, छाएँ भी देखी हैं, ठंडक भी देखी है, गर्मी भी देखी हैं, बर्फ़ भी देखी है और तपते सहराब भी देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो तजर्बा है ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। जो नए आने वाले लोग हैं कम से कम उनकी हौसला अफजाई हो, और कम से कम जो है वो यहाँ आने से घबराएं ना। देखें, प्रदेश में आने के जहाँ मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, वहाँ पे कुछ जो है आपको फ़वाइद भी मिलते हैं। अगर आप इसे पॉजिटिव लेंगे, अगर आप इसे मुस्बत लेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे प्रदेश पे आने का फ़ायदा ये है कि आपके जो आमदन है कम से कम उसमें इजाफा होगा। जो आपके माली हालात हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कर रहे हैं, या कोई आप छोटा मोटा रोज़गार कर रहे हैं, तो जहां आप 30, 40, 50, 60 हज़ार या लाख तक कमा रहे हैं, तो वही अगर आप यहाँ प्रदेश में मेहनत करते हैं तो उसके मुकाबले में आप कम से कम जो है वो मैं समझता हूँ कि जो आज की करेंसी रेट है उसके मुताबिक आप 4 से 5 लाख, 6 लाख, इससे ऊपर तो जितनी आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास जितने स्किल्स हैं, वो तो आप 10, 20, 30 लाख भी महीना का कमा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है ये आप 4, 5, 6 लाख जो है ये एक जिसे कहते हैं ना कि नॉर्मल बंदा कमा सकता है। कोई ड्राइवर लाइन का है या किसी और शोबे का है, 4-5 लाख तक आप इजीली जो है वो यहाँ पे कमा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ, चूंकि आप परदेश काट रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, अपने वालिदैन से दूर हैं, अपने अहले खाने से दूर हैं। फिर हज़ारों मुश्किलात लोगों को होती हैं, मकान बनाना है, बहनें हैं उनकी शादी करनी है, भाइयों की शादी करनी है। तो ये जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर रहकर आप, मेरा नहीं ख्याल कि इनसे निकल सकें। इसके लिए प्रदेश जो है वो बड़ा सूटेबल है और आपको यहाँ पे ज़रूर बर ज़रूर आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है तजर्बा और महारत। पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी शोबे में काम करते हैं, मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सादा तबीयत का इंसान हूँ, कि आप एक ड्राइवर ही हैं ना, आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो एक और लेवल की ड्राइविंग है। लेकिन यहाँ आके अगर आपने जो ड्राइविंग करनी है ना, इसका लेवल आपको पता चलेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि एक कोई गाय भैंस ही है, तो वो अगर घर में किले पे बंधी हुई है अपने घर में, तो उसने बड़ी बात हुई गांव की चंद भैंसें देखी होंगी, या अगर वहां पे किसी व्यापारी ने भी जाना है तो उसने जो है वही 8, 10, 15 जो जानवर हैं वो देखने हैं। लेकिन वही गाय भैंस जब वहां से निकल के मंडी में चली जाएगी ना, तो फिर मंडी में जो है वहां पे वन सवन्ना जिसे कहते हैं, जानवर भी होगा, गाहक भी होगा, लोग भी होंगे, फिर एक कंपटीशन स्टार्ट होगा। ऐसे ही आप जब यहाँ पे आएंगे, आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं आप, या आप सेफ्टी आपने कोर्सेज किए हुए हैं, या आप आईटी में एक्सपर्ट हैं, तो फिर भी जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर आपका एक्सपीरियंस है वो बड़ा महदूद होगा। यहाँ जब समझिए आलमी मंडी के अंदर आपने आना है तो आपको ज़िंदगी का जो है वो एक बड़ा खुशगवार तजर्बा आपको देखने का मिलेगा। और ये भी जो लोग अपनी जॉब को या इन स्किल्स को भी इंटरटेन करते हैं ना, तो ये भी समझिए एक गेम है, एक खेल है, नई चीज़ें सीखना, नए लोगों से जो है वो राब्ते में रहना। उसके बाद यहाँ का जो है वो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ एक महदूद लिमिट के अंदर है। हम जाहिर है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी वो हालात नहीं है, हम वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन यहाँ का जो जदीद निज़ाम है, यहाँ के जो मुख्तलिफ हुनर्स हैं वो आपको सीखने में मिलेंगे। इसके अलावा जो अगली बात है वो ये है कि कम से कम यहाँ पे आपको जो एक मज़ीद फ़ायदा होगा कि नए कल्चर और नई सकाफत सीखने का आपको मौका मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर हम लोग, हमारा रहन सहन कैसा है, हम कैसे खाने खाते हैं, हम पहनते क्या हैं,
हमारी शादियां कैसी होती हैं, हम अपनी फोदकियां जो हैं वो कैसे झीलते हैं, हम मुर्दों को कैसे रोते हैं, और दीगर जो मज़ाहिब हैं या दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे ये रस्म व रिवाज और जो है खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना ये कैसे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का आपको तजर्बा होगा और सीखने का मौका मिलेगा। और फिर बहुत सारी चीज़ों को जो अच्छी चीज़ें हों लोग पिक भी करते हैं, और पाकिस्तान जाकर आप अपने कल्चर को जो है प्रमोट करें, अपने कल्चर को उसके मुताबिक जो है ढालने की कोशिश करें। और इससे अगली बात यह है कि यहाँ से पैसा कमाना, फिर उसकी बचत करना, और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए पैसा इकट्ठा करना। मैं एक चीज़ यहाँ पे परदेशियों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। वैसे तो अभी तक मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, लेकिन कहते हैं वो ख्वाहिश क्या जो पूरी हो जाए, लेकिन मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा और कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए कि प्रदेश में जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि आपका जो टारगेट है वो मैक्सिमम 5, 7 या 10 साल के अंडर हो, कि आपने 10 सालों में ये टारगेट अचीव करने हैं, आपने अपने घर को कंप्लीट करना है, या आपकी कोई शादियां रहती हैं उन्हें आप करें, लेकिन कम से कम इतनी सरमायाकारी जो है वो आप सेव रखें कि 10 सालों के अंदर जो है वो आप पाकिस्तान में जाके सरमायाकारी कर सकें, कोई ना कोई जो है छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को टोटली जो है वो आप प्रदेश के हवाले मत करें, लेकिन आएँ ज़रूर, क्योंकि यहाँ आके आपको बड़े हैरत अंगेज जो है तजर्बे होंगे। अब असल मैं एक पॉइंट पे आता हूँ जिसके लिए मैंने इस वीडियो बनाने का सोचा और प्रोग्राम बनाया कि मुझे इस मौजू पे ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। वो ये है कि आपकी ज़हनी वसअत और मालूमात का जो खजाना आपको प्रदेश से मिलेगा ना, यकीन कीजिए पाकिस्तान अगर आपने मास्टर डिग्री भी की हुई है ना, तो आपकी जो ज़हनी वसअत है या वसअत क़ल्बी है वो आपकी वहाँ तक या उस मकाम तक या उस स्टेज तक नहीं पहुँच सकती जिस स्टेज पर ये आपकी जो ज़हनी वसअत है ये प्रदेश में अंदर आके पहुँचेगी। आप अक्सर मुझे जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे अंदर कोई ख़ास खूबी तो नहीं है, अलबत्ता मुझे मैक्सिमम जितने लोग हैं वो सोशल मीडिया के तवसत से जानते हैं, और सोशल मीडिया पे हम ये जो 4 लकीरें मार लेते हैं ना, यकीन कीजिए इसके पीछे कोई पाकिस्तान की डिग्री नहीं है, इसके पीछे कोई पाकिस्तान का कोई स्पेशल कोर्स नहीं है कि पता नहीं मैंने कोई PhD की हुई है या कोई मैंने उर्दू में मास्टर किया हुआ है, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश है, यहाँ का तजर्बा है। और कोशिश करें कि आप जब प्रदेश के अंदर आएँ तो फिर वो जिसे कहते हैं कि सिर्फ वो किले ना बच जाएं, बल्कि नई चीज़ कोई भी देखें उसके मुतल्लिक उसे खरीदें, पूरी उसके मतलब जो है मालूमात लें। तो यहाँ पे जो है वो पुलिस का सिस्टम कैसा है, यहाँ पे जो है अदालती सिस्टम कैसा है, यहाँ पे जो है वो इदारे कैसे वर्क कर रहे हैं, यहाँ रिश्वतसानी जैसे पाकिस्तान के अंदर है वो इतनी क्यों नहीं है, यहाँ पे करप्शन क्यों नहीं होती है, यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो छोटे छोटे चौधरियों के नारे क्यों नहीं लगाते हैं। इन बड़ी सारी चीज़ों को आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो प्रदेश है। मैं कम अज़ कम अपने तजर्बे के मुताबिक ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आके पैसा कमाना या दीगर नई चीज़ें सीखना, इन सब से बाहर निकल कर अगर मैं देखूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सबक है वो प्रदेश से सीखा है। मेरे अंदर अगर आप कुछ देखते हैं, मुझे तो कम से कम कोई अपने अंदर खास ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आपको कुछ नज़र आता है ना कि ये बंदा सोशल मीडिया पे लिखता है, बोलता है ये सिस्टम ऐसा है, वो सिस्टम वैसा है, तो यकीन कीजिए इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रदेश है, यहाँ के धक्के हैं, यहाँ का सिस्टम है जो देखा है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा रह रहा है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को पढ़ रहा है या उस सिस्टम को, पाकिस्तानी सिस्टम को देख रहा है, उसे पता नहीं है कि इसे तब्दील कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे, कि जब तक किसी दूसरे सिस्टम से आपका वास्ता नहीं पड़ेगा, तब तक आप ये कंपेयर नहीं कर सकेंगे कि यार बेहतर क्यों कौन सा है, और फिर ये जो बेहतर है ये किस वजह से है, यानी कि क्या नई टेक्निक्स हैं, क्यों यहाँ पे जो पुलिस वाला आपको रोक के वो आपको पेनल्टी तो दे देगा लेकिन रिश्वत का तकाजा नहीं करेगा, उसको किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है। यहाँ पे जो एहतसाब के अदारे हैं वो किस कदर जो है ना फ़हाल हैं, और लोगों को जो है उन्होंने सिविलियन को भी और जो हुकूमती अदारे हैं उनको भी उन्होंने जो है वो कैसे अपने कंट्रोल में लेके रखा है। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा जो प्रदेश में आना चाहते हैं, भाई जो नहीं आना चाहते, मैं कहूँगा कि वो भी कुछ सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सऊदी अरब आएँ, आप दुबई जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं। आप प्रदेश का ज़रूर तजर्बा करें, कुछ नहीं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखे जाएंगे। आपने पैसा कमाना, थोड़ा कमाना, ज़्यादा कमाना, ये तो एक अपने आपके तजर्बे की, आपकी मेहनत की और आपके नसीब की बात है, लेकिन जो इल्म और नॉलेज है ये बगैर कुछ किए, बगैर कोई किताब पढ़े आप ज़रूर यहाँ से सीखे जाएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे यकीन है कि आप इस व्लॉग को सुनने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर पाए होंगे।